ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्लास 10th का जो न्यू एनसीईआरटी है, मतलब जो अपडेट एनसीईआरटी है, उसे हम यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या होता है चलिए देखते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये चीज़ आती होगी क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पेयर का मतलब क्या होगा। आप जैसे स्कूल जाते हैं तो आप सॉक्स मतलब मोजे पहन करके जाते हैं, तो वो पेयर में होता है, मतलब दो मोजे होते हैं क्योंकि हमारे पास दो पेयर है। वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ पर हमें दो देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है या जनरल फॉर्म भी हम कह सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। c1 c2 यहाँ पर कांस्टेंट का काम करेंगे, b1 b2 y के सामने है, इसलिए हम इसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। और जो x के सामने है वो है हमारा a1 और a2। तो x के सामने जो भी चीज़ें रहेंगी उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x के सामने है। कोफिशिएंट ऑफ y क्योंकि y के सामने है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें थी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सबसे पहले हमें यहाँ दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे, x एंड y। ये हमारे क्या है, ये हमारे दो वेरिएबल्स है। ठीक है, उसके बाद ये a b और c क्या रहेंगे, ये रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मतलब कोई भी नंबर, चाहे वो रूट में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, अपॉन में हो, कोई भी नंबर यहाँ पर अगर हमें देखने को मिलेगा तो वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। ए बी सी ये हमारे रियल नंबर्स है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये सारे के सारे रियल नंबर्स रहेंगे। और एक्स वाई जो यहाँ पर है वो है आपका वेरिएबल। ठीक है, अब आगे देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ देखो, x के सामने a1 है और x के सामने a2 है, तो जो पहली इक्वेशन रहेगी वो इसको रिप्रेजेंट करेगी 1 1 1 को, और जो सेकेंड इक्वेशन रहेगी वो 2 2 2 को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पर b1y है, y के सामने b1 होता है, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। c1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, देखिए RHS में हमारा 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 6 के सामने प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, वो 6 RHS से जब LHS में आएगा तो -6 हो जाएगा। सर हमने इस 6 को इधर क्यों भेजा, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म में लाना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म ये कहता है कि आपके इक्वल टू 0, मतलब आपके RHS में इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। तो RHS में इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए, तो हमने इसको बना दिया एज इट इज़। हम इसको भी मॉडिफाई करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। हम 12 को RHS से LHS में लेकर चले गए तो वो हो गया माइनस। अब ये हो गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब हम डिसाइड करेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू यहाँ क्या है, x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a1 की वैल्यू हो गई 1। y के सामने क्या होगा, b1, मतलब b1 की वैल्यू 3, और c1 की वैल्यू यहाँ -6 दिखाई दे रही है। अब a2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकलेगी। a2 की वैल्यू मतलब x के सामने a2 रहता है, देखिए यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं x के सामने क्या है, a2 है, तो यहाँ पर भी x के सामने a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। b2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -12। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आगे देखते हैं। देखो भाई, हम सॉल्यूशन यहाँ पर जो करने वाले हैं, तीन तरीके के सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला हमारा है ग्राफिकल मेथड जिसमें ग्राफ बनेगा। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड जिसमें हम चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब होगा उसको निकाल देना, डिलीट कर देना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखो भाई, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में ऑब्वियसली हमें ग्राफ देखने को मिलेंगे। ठीक है,
ये हमारा y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, अगेन y एक्सिस और ये x एक्सिस है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये नीचे क्या दिया हुआ है तो सारी चीज़ें बताएंगे, ध्यान से सुनना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो भाई, हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, एक ग्रीन कलर की लाइन है और एक ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है। दो इक्वेशंस के वजह से चैप्टर का नाम क्या था, पेयर। तो पेयर का मतलब दो इक्वेशन रहेंगे, दो इक्वेशन रहेंगे तो दो लाइंस भी रहेंगी। दो लाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक ग्रीन वाली लाइन हो गई और एक ब्लू वाली लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं देखने को मिल रही है वो अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ ग्रीन लाइन ये है, ब्लू लाइन ये है, दो इक्वेशन की वजह से दो लाइंस बनेगी। तो देखो भैया, इसको हम क्या बोलेंगे, एक ग्राफ में जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना, ये लाइन इसको काटी इस पॉइंट पर, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, बात समझ में आ गई। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये पैरेलल है। इस ग्राफ को देख के बोलेंगे कि लाइन यहाँ पर क्या है, पैरेलल है, तो इसको पैरेलल कहेंगे। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कोइंसिडेंट कहेंगे। कोइंसिडेंट का मतलब होता है इस ग्रीन लाइन के ठीक ऊपर आएगी हमारी ब्लू वाली लाइन, ठीक ऐसे, ठीक है। एक के ऊपर एक लाइन रहने की वजह से यहाँ पर दो लाइंस देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि एक लाइन के ठीक ऊपर दूसरी लाइन है, इसलिए यहाँ पर हमें एक ही लाइन देखने को मिलती है, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। अब आपको ये चीज़ें कैसे याद रखनी पड़ेगी, इसको भी आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जब इंटरसेक्ट होगा ऐसा, तो नॉट इक्वल टू होगा। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, इक्वल टू को हमने ऐसे काट दिया, ये दिख रहा है इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्ट में ये याद रखना कि a1/a2 इक्वल टू नहीं होगा b1/b2 के, और ये चीज़ आएगी कैसी वो भी हम आपको बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब देखिए भैया, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, इसका मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। पैरेलल में क्या होता है, एक इक्वल रहता है, दूसरा नॉट इक्वल टू रहता है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और ये इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो में आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और बनेंगे कैसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये क्या है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इतना तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ गया ये फर्स्ट वाला, तो कैसे बनेगा देखिए। क्वेश्चन ऐसे आता है, x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0। आपको बताना रहेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल लाइंस है, या फिर वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है। इसे आपको एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे देखिए, हमें पता है a1 b1 c1 यहाँ पर क्या है, और हमें ये भी पता है a2 b2 c2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो पहले हम लिख देंगे a1 b1 c1, इनकी वैल्यू हम लिखते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, b1 की -2 और c1 की 0। सर यहाँ तो c1 नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको हम अगर +0 = 0 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे c एब्सेंट है। अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पे, तो c यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए हम c को 0 लिख सकते हैं, इसलिए c1 की वैल्यू आ गई 0। a2 b2 और c2, देखो भैया a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहाँ पर देख रहे हैं, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -20। ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन आ रही है, ठीक है। मतलब बिना ग्राफ बनाए भी हम बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग हो रही है लाइंस, या कोइंसिडेंट है, या पैरेलल लाइंस है। तो बिना ग्राफ बनाए कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले a1/a2 = b1/b2, ये कंडीशन हमें पता है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। a1 a2 की वैल्यू रख दो 1/3, b1 b2 की वैल्यू रख दो, b1 है -2 और b2 है 4। तो 1/3 और -2/4 ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको कर लेंगे 2 1 2, 2 2 4। तो देखिए 1/3 क्या इक्वल होगा -1/2 के, नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी।
नॉट इक्वल टू की। और नॉट इक्वल टू की चीज़ें अभी हमने आपको याद करवाई है कि इंटरसेक्टिंग में ऐसा कटता है, तो आप ऐसा समझेंगे कि इक्वल टू में भी ऐसा कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझे, यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये कंडीशन आएगी, और ये कंडीशन आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे होने पर यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है, तो इसीलिए एक पॉइंट की वजह से हम बोलेंगे वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो आप वन सॉल्यूशन भी बोलोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई चीज़ें। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको दिखने में आसानी हो। देखो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं ये आपस में इक्वल है कि नहीं। इन तीनों को आपस में से डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 2 4, आ गया 1/2 इक्वल्स टू B1/B2, B1 3 है, B2 6 है, 3/6। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। अगेन -9 और -18 है। ठीक है, इक्वल्स टू -C1, -C1 नहीं है, C1/C2 करना पड़ता है, C1/C2 करना पड़ता है। तो यहाँ पर -9 अपॉन -18 है, तो 9 1 9, 9 2 18, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तो देखिए 1/2 1/2 1/2 तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही है, और जब भी तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आएगी तो आपका ये कंडीशन बनेगा, और इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो ये सारी चीज़ें हम आपको लर्न कराएंगे। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, चलो एक बार देख लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक लाइन अगर ऐसी बनी तो ठीक इसी के ऊपर दूसरी लाइन ऐसी बनेगी, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिए इंटरसेक्टिंग में क्या हो रहा था, एक पॉइंट मिल रहा था तो एक सॉल्यूशन हो गया। अब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक पॉइंट था तो एक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, क्योंकि पहली लाइन और इसके ऊपर जो दूसरी लाइन है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, तो आपस में वो इक्वल भी हो जाएगी। इक्वल हो जाएगी तो सारे पॉइंट्स इसमें इक्वल होंगे, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। ये बस हम आपको याद करने की टेक्निक बता रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है कि नहीं। तो क्वेश्चन उसका ऐसा रहेगा, 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू -4/-12। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा, हाँ जी। 1/2 1/2 इक्वल है आपस में, 4 1 4, 4 3 12। तो देखिए क्या आ रहा है, 1/2 1/2 1/3। तो ये आपस में शुरू के दो इक्वल है लेकिन ये तीसरा इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1/3 लिखना पड़ेगा। तो बनी है इक्वेशन, मतलब कंडीशन, ये कंडीशन बनी। अगर ये कंडीशन बनी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। और पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन होता है। कैसे नो सॉल्यूशन होगा, देखो ये दो लाइन पैरेलल है, आपस में कट ही नहीं रही है, एक दूसरे को काट ही नहीं रही है, इसीलिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा। अब तीनों चीज़ें हम लिंक करा रहे हैं, ध्यान से सुनना। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, एक पॉइंट में कट करता है इसलिए वन सॉल्यूशन, ठीक है। कोइंसिडेंट में क्या होता है, एक के ऊपर दूसरी लाइन रहती है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक पॉइंट मतलब एक सॉल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट्स मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन। अब ये दो लाइन आपस में कट ही नहीं रही है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। फिर से सुनो, ये दो लाइन आपस में कट नहीं कर रही है एक दूसरे को, तो एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा को उसको इंग्लिश में कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, ठीक है। लॉजिक, हमने सारी चीज़ें आपको लॉजिक से लर्न करवाई है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए आपके सामने बस ये कंडीशन देखना है। अगर ये कंडीशन आ रही है तो पता चल जाएगा कि इंटरसेक्टिंग है, उसको वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, मतलब ग्राफ में या तो ये आंसर आएगा या तो ऐसा आंसर आएगा या तो ऐसा आंसर देखने को मिलेगा, अभी हमने आपको बताया। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है वहाँ बस लिख करके दिखाना है कि भैया वन सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखो या सिर्फ मैनी सॉल्यूशन लिखो, बात एक ही है, मार्क्स दोनों में मिलते हैं। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन लिखो, यूनिक सॉल्यूशन लिखो या वन सॉल्यूशन लिखो, तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई।
अब आगे देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हम पहला पार्ट पढ़ेंगे ग्राफ, कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो ऑब्वियसली ग्राफ सामने आ रहेगा, तो इसका नाम होगा ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड कैसा रहता है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दिए रहेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी। हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है। जिस क्वेश्चन में आपको ये टेक्निक नहीं यूज़ करनी तो हम बताएंगे कि वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, 0 + 3y = 6। हमने क्या किया, इस x की जगह 0 पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 3y = 6, y = 6। ये 3y के साथ मल्टीप्लाई में है, RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आ गई 2। मतलब यहाँ हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, ऐसे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, x की वैल्यू जब हमने 0 रखा, सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि x की वैल्यू 0 रखना है। आपने चुपचाप x की वैल्यू 0 ही रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हमने खुद से क्या रखा, 0, तो यहाँ लिख देंगे लेट, ठीक है। तो x की वैल्यू जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी निकली, 2 निकली, तो लिख दिए 2। टेबल हमने फिल कर दिए, बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, y को हम 0 लेट मान लेंगे। तो जब y की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 0 क्या होगा, 0 होगा। नहीं समझ आया तो चलिए करके देखते हैं। x + 3y = 6, x + 3, y की जगह हमने रख दिया 0। जब भी हम वैल्यू रखेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, x + 3 0 0 = 6। तो x की वैल्यू आ गई 6, मतलब y हमने क्या रखा, 0 रखा। तो यहाँ पर y कहाँ है, ये है, तो y की वैल्यू हमने 0 रखा, तो x की वैल्यू हमें मिली 6। समझ में ये बात, ये टेबल हमारा फिल हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, ये है 2x - 3y = 12। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो क्या आएगा, 2 0 0 कहाँ से है, x की वैल्यू हमने 0 रखा, -3y = 12, 0 हो गया, -3y = 12, y = 12/-3, 3 1 = 3, 3 4 = 12। तो वैल्यू आई 4/-1, जिसको हम लिख सकते हैं -4, ठीक है। नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये जो माइनस है वो ऊपर चले जाता है। तो हमारी जो वैल्यू आई -4 आई। तो यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू क्या आई, -4। कब आई, जब हमने x 0 रखा। तो फिर से एक टेबल बनेगा, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। देखिए हमने x की वैल्यू 0 लेट मानी थी नहीं, लेट करा था, एक ही मतलब है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 0, तो y कितना मिला, -4। ठीक वैसे ही अब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 0। तो x की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगी, देखते हैं वो हमें क्या मिलेगी। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने y की वैल्यू 0 रखा, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 रख दिया। देख लीजिए 2x का 2x, y की वैल्यू 0, 3 0 से 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 2x। समझ में आ रही चीज़ें, कुछ नहीं किया है हमने सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू 0 रखी। 2x का 2x, 3y का y की वैल्यू 0, 12 का 12, और 3 0 से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x = 12 आ गया, और x की वैल्यू 12/2 बोले तो 6। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं कि इसको प्लॉट कैसे करेंगे। प्लॉट का मतलब ये होता है कि हम इसको बनाएंगे कैसे, ग्राफ में। तो पहले आपको ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस खींच लेना है। नंबर्स यहाँ पॉजिटिव होते हैं और ऊपर भी पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में माइनस होते हैं और नीचे में माइनस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसको प्लॉट कैसे करेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। x0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, x0 यहाँ पर होगा, y की वैल्यू 2 है। देखिए ये सीधी ऊपर जो जा रही है ना लाइन, नीचे से ऊपर, ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे y की वैल्यू 2 है,
तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन हमें -2 नहीं चाहिए, हमें +2 चाहिए, इसलिए हम यहाँ मार्क करेंगे। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0,2। सर इसको 0,2 क्यों बोले? क्योंकि देखिए x यहाँ पर 0 है और y 2 है, और हमारा फॉर्मेट क्या रहता है, पहले x लिखना पड़ता है फिर y लिखना पड़ता है। तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 0 जो कि ये पॉइंट है, और y की वैल्यू लिखेंगे 2 जो कि ये पॉइंट है। तो इसको हम ऐसा थोड़ा सा ऐसा करके यहाँ पे डार्क कर देंगे, एक पॉइंट हमें मिल गया। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पर सेकेंड लाइन देखिए, y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 6 है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब इसको देखेंगे, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 6 किधर आएगी, ये -6 है, ये +6 है, यहाँ आएगी। और जो y की वैल्यू है वो है 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब ये लाइन ऐसे यहाँ से लगी ये लाइन। लेकिन इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 6,0। ठीक है, 6,0। क्यों लिखिए 6,0? क्योंकि x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब हम इसको डील करेंगे, x 0 है तो y -4 है। अभी हमने बताया x 0 यहाँ आएगा और y -4 है, मतलब y माइनस में देखना है। y ये खड़ी लाइन है, यहाँ पे -4 ये आ रहा है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्क कर दिए। अब x की वैल्यू 6 है, y की 0 है, तो भैया x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 ये तो हमने पहले ही मार्क कर रखा है। ठीक है, तो अब लाइंस कैसे बनेगी, देखिए ये एक लाइन बनेगी, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें इस पॉइंट से ऐसे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसा जोड़ना है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट बना है इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसा जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। देखो ये लाइन बन गई और दूसरी ये लाइन बन गई, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, अपने आप आंसर आ गया ग्राफ में कि ये इंटरसेक्ट हुआ है। बात समझ में आ गई? इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब हमें ये समझना है कि ये वन सॉल्यूशन है। इसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, वन सॉल्यूशन है, और इसकी कंडीशन जो है वो ऐसी है। आ गया समझ में? ठीक है, तो ग्राफ के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही बनेंगे। कभी ग्राफ में आपको देखने को मिलेगा ऐसे पैरेलल लाइन देखने को मिलेगा, कभी देखने को मिलेगा एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, कभी ऐसे इंटरसेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारे ग्राफ बनाने का तरीका। ये तो अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर है, सारी चीज़ें आपको हम क्वेश्चन करते वक्त और डिटेल में समझाएंगे। ठीक है,